कि हमारे देश में 9वीं फेल लोग उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारे देश में 9वीं फेल लोग एक राज्य चला रहे हैं, और हमारे देश में इंजीनियर, IITN, जेई मेंस जो पास करते हैं वो जेलों के पीछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ये देख रहा है कि मेरे अलावा किसी और बिहारी लड़के का नाम कैसे बन रहा है वहाँ पे, वो यूथ आइकन कैसे बन गया, बिहार का ब्रांड कैसे बन गया। वो ये दिक्कत उस चीज से है। ये अपना राजनीतिक कल को यही अगर आवाहन कर देना कि मैं जो है तेजस्वी यादव के अगेंस्ट पे चुनाव लड़ूंगा, है हिम्मत इसमें, ये वहाँ पे इसकी ये डर उस चीज का है कि ब्रांड कैसे बन गया। मगर कहते हैं कि जितना दबाओगे ना उतनी तेजी से लोग ऊपर उठते हैं, अगर वो सच्चे हैं। यहाँ भारत का जो युवा है ना, सिर्फ बिहार का नहीं, आज मनीष कश्यप के साथ है। 9वीं फेल वाले की क्या विजन होगी। ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई पर्चा कोई पेपर जो है लीक होता है तो आप स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे आएंगे, आए 10 लाख नौकरियों का इन्होंने बोला, वहाँ नहीं, अब वहाँ पे डंडे चला रहे हैं उन्हीं के ऊपर, जो वहाँ रोजगार मांगने जाएगा उन पे डंडे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इनकी नालायकी। उसी नालायकी को कोई उजागर करेगा, उसको जेल डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर मनगढ़ंत जो है आरोप लगा दिए जाएंगे। वो मनीष कश्यप है, हमने उसकी पत्रकारिता देखी है, उसका जुनून देखा है, वो इनके मारे नहीं टूटने वाला, वो इनके मारने नहीं टूटने वाला। सर, बिहार में एक नया मुद्दा हुआ मनीष कश्यप को लेके, सुना है आपने उसके बारे में? जी। क्या लगता है आपको कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही या गलत? देखिए, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में 9वीं फेल लोग उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारे देश में 9वीं फेल लोग एक राज्य चला रहे हैं, और हमारे देश में इंजीनियर, IITN, जेई मेंस जो पास करते हैं वो जेलों के पीछे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य। मैं भी एक हिंदी साहित्यकार थे, मशहूर साहित्यकार, जिनका नाम नवीन वर्मा था। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, रात का पत्रकार। उन्होंने बताया कि एक ऋषि नाम का व्यक्ति था जिसके घर पे रातों को कॉल आते थे, वो फोन उठाता था, कोई आवाज नहीं। मनीष कश्यप के साथ भी यही हो रहा है। सच बात है कि जिस देश में मीडिया आजाद ना हो, आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, ये बोलने की आजादी है कि जहां एक पत्रकार को जेल में डाला जा रहा है, और ये भाई साहब पहली बार नहीं हो रहा। अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र में भी ऐसे ही पकड़ा गया था, और पकड़ा क्या गया था, उनका क्या कहते क्राइम क्या था, उनका क्राइम सबसे बड़ा ये था कि सच सामने लेके आना। आप बताइए, इतने बड़े बड़े पत्रकार, हमारे देश की पुलिस रेपिस्ट को कभी नहीं पकड़ पाती, मर्डर जो करता है उसे कभी नहीं पकड़ पाती, किडनैप जो करता है उसे कभी नहीं पकड़ पाती, लेकिन जो सच का सवाल उठाता है, सच में बिलीव रखता है, झूठ के खिलाफ बोलता है, उसके पास पुलिस सबसे पहले पहुंच जाती है। हमारे देश का दुर्भाग्य है मेरे भाई। और रियलिटी में बिहार में कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा गया, जाति और धर्म के नाम पर मांगा गया है, और ये सच्चाई है। क्योंकि देश में तमाम जातियां हैं, देश में तमाम जातियां, आपको दिखेगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुरैशी, पठान। बिहार में एक जाति और है, गरीबी की जाति, किसी को नहीं दिखती, किसी को नहीं दिखती, वो मनीष कश्यप को दिखती है, और वो गरीबी की जाति के ऊपर बोलता है तो लोगों की सरकार के पीछे आग लग जाती है। और ये सच्चाई है। अरे क्या वो बीजेपी के लिए नहीं बोलता, क्या वो कांग्रेस के लिए नहीं बोलता? अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं टूटा होता नीतीश कुमार से, तो मैं रियलिटी कह रहा हूँ, रवीश कुमार जैसे। और देश में भाई सच्ची में मीडिया बिक चुकी है, BBC देख लो, द वायर देख लो, अरे सब देख लो भाई, कुछ नहीं बचा। रवीश कुमार को देख लो, जब ALT न्यूज, ये जो जुनेद था, ALT न्यूज जो जुनेद था, जुनेद के लिए सब बोलने चले गए। हमारा देश हमेशा जाति और धर्म से चला है, गलत सेकुलर से चला है। जब किसी पर प्रहार होता है, ये पहले इसे चेक करो, ये अल्पसंख्यक के दलित है, अगर ये अल्पसंख्यक है तो बेचारा है, अगर ये दलित है तो उससे भी बड़ा बेचारा है। लेकिन सच्चाई है, हमारे देश में कभी भी सेक्युलर और हमारे देश में कभी भी संविधान से देश नहीं चला, हमारे देश में जाति और धर्म से चला है। और ये सच्चाई है। मनीष कश्यप एकमात्र विरोध पता क्यों हो रहा है? मैं द वायर की रिपोर्ट देखता हूँ, मैं रवीश कुमार का भी रिपोर्ट देखता हूँ, और मैं BBC की भी रिपोर्ट देखता हूँ। वो एकमात्र सनातनी है, एकमात्र, चाहे वो भले ही RSS से जुड़ा हुआ, भले ही जुड़ा था, हुआ तो है नहीं, जुड़ा था, तो क्या उसको इतनी बड़ी सजा मिलेगी? क्या वो RSS से जुड़ा हुआ था तो आज उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा, आज उसके पक्ष में कोई आवाज नहीं उठा रहा? जितना विरोध हमारे देश में RSS का होता है, जितना विरोध हमारे देश में बीजेपी का, और जितना विरोध हमारे देश में हिंदुओं का होता है, काश उतना ही विरोध 1% हमारे देश में रोहिंग्या। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, इनको जानबूझ के टारगेट किया गया है, जानबूझ के अंदर किया गया है? आप बताइए, वो कौन है? वो यूट्यूबर है? कौन है वो? रिपोर्टर है, देखा जाए तो यूट्यूबर है। यूट्यूबर है। आप सबसे बड़े जाहिल पत्रकार हो,
हमारे देश में ना पत्रकार को यूट्यूबर बताया जा रहा है। और हमारे देश में जब रवीश, आज पता है आज तक वाले, जी न्यूज़ वाले क्यों न्यूज़ पे बोल पा रहे मनीष कश्यप के ऊपर? क्योंकि उन्हें पता है उनकी औकात से ज्यादा उसकी रिपोर्टिंग है। ग्राउंड से इतनी रिपोर्ट निकलती है। फेक रिपोर्टर भी कहा जा रहा है मनीष कश्यप को। हमेशा समाज में यही हुआ है, जो सच बोलता है उसे फेक ही बताया जाता है। मैं अभी कॉलेज से आया था तो मैंने, मेरे आप माथे पे देख सकते हो, मैंने टीका नहीं लगा रखा, मैंने भगवा गमछा नहीं पहन रखा। पता है क्यों? जब मैं द वायर की रिपोर्ट देख रहा था ना, तो उसमें बोला गया था जो भगवा आतंकवादी होते हैं ना, ये जो भगवादारी गुंडे होते हैं, ये जो घेरे हुए कलर का ये जो पहनते हैं, दिल टूट गया। मनीष कश्यप की बस यही चीज़ गलती हो गई कि मनीष कश्यप सनातन धर्म से था, मनीष कश्यप भगवानों को मानता था और मनीष कश्यप हमेशा भगवा का सम्मान करता था। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती सनातन धर्म में पैदा होना है, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती, और भारत देश में सबसे बड़ी गलती सच दिखाना है। हमारे देश में अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को जेल के पीछे डाला जाता है और ये सच्चाई बात है कि अब पत्रकारिता का रास्ता जेल से होकर निकलेगा। ये सच्चाई है। जिस देश में बोलने की आज़ादी ना हो और जिस देश में सच दिखाने की आज़ादी ना हो, एक सरकार होती है जो एक, हम एक्चुअली पता सच बात यह है कि जनता जितनी भी है कठपुतली बनी हुई है। सरकार पीछे से सवाल डालती है, पत्रकार वो पूछता है, पत्रकार वो पूछता है। वरना आप जितनी भी देख लीजिए सारी मीडिया बिकी हुई है। आप न्यूज़ 24 को देख लीजिए, मैं तो न्यूज़ 24 को इतना अच्छा समझता था, वो भी निकला केजरीवाल का। सच, ये सच्चाई है मेरे भाई कि हमारे देश में कभी सच्चाई पत्रकारिता को इतना बढ़ावा नहीं दिया गया, और जिस दिन बढ़ावा दे दिया जाएगा ना, उस दिन हमारा देश बहुत उन्नति की तरक्की कर लेगा। और ये सच्चाई मैं आपके ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई ना ही करें तो अच्छा है। मैं भी अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा मनीष कश्यप जैसे लोगों को देखकर, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम अनपढ़ जितने भी लोग हैं, हम लोग देश को चलाएं, अनपढ़ लोग देश को चलाएं और पढ़े लिखे लोग ऐसे ही डोलते रहें। अब जब कोई पत्रकार बने, कोई डॉक्टर बने, आप एक बात बताइए, क्या मनीष कश्यप अकेला अपनी टीम में, उसकी भी इतनी बड़ी टीम है, उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? मनीष कश्यप को क्यों पकड़ा जा रहा है? आप एक बात बताइए, जब बिहार में डॉक्टर एक पेशेंट इलाज किसी और चीज का करवाना होता है और इलाज वो किसी और चीज का कर देता है दारू की नशे में, तो ऐसे तो कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि सरकार के किसी नेता से ज्यादा फेमस हो गए इसलिए उनको पकड़ लिया गया। सर बिहार बोला है उन्होंने अपने आप को। काश वो अल्पसंख्यक होता, रियलिटी काश वो अल्पसंख्यक होता ना, उसके सपोर्ट में रवीश कुमार आ जाता। बिहार में हाल ही में एक मुद्दा हुआ है मनीष कश्यप, जिन्होंने बिहार के लेबर जो तमिलनाडु में प्रताड़ित किए जा रहे थे उनकी एक वीडियो डाली जो बहुत वायरल हुई, और इस रीज़न की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप कहते हैं ना बंदर के हाथ में उसरा दे दोगे ना, तो वो इसी तरह से हरकतें मिलेंगी, वो भी कट ही लगाएगा, एक दूसरों को पीछे भागेगा उसको लेकर। वैसे ही आज वहाँ पे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दे दिया है ना पावर, वो उसका पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे ये इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। पावर का दुरुपयोग है। इससे पहले आप पत्रकार हैं, उन्होंने कोट किया है। देखिए, एक औकात क्या होती है कि आप किसके ऊपर कार्रवाई कर, ये अपने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ पे बिहारियों के ऊपर कर रहे हैं। प्राउड बिहारी है जो, उन्होंने दूसरों को प्राउड, जो यहाँ ठेला लगाता है ना, उसको प्राउड करना सिखाया कि तू बिहारी है, तू काम कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है, तू किसी से मांग कर नहीं खा रहा। ये ब्रांड बिहार बनाया ना उसने, प्राउड करना सिखाया, ये उस पर कार्रवाई कर रहा है। मगर जिसकी न्यूज़ उसने कोट की थी, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, कई ऐसे और पोर्टल थे, एजेंसीज थी जिनके ऊपर उन ऊपर कार्रवाई की, उनके ऊपर इन्होंने कोई FIR की नहीं। ये दर्शा रहा है कि ये मतलब अपना एक जो है व्यक्तिगत, जिसको बोलते हैं ईगोस्टिक टाइप, वो लेकर हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, उसको जो सही लग रहा है वो सही कर रही है, जो गलत लग रहा है वो गलत। उसको सही गलत का नहीं है, उसको जो करना है ना, जिसको टारगेट करना है, ये उसको टारगेट कर रही है। वो देख रही है कि मेरे अलावा, तेजस्वी यादव ये देख रहा है कि मेरे अलावा किसी और बिहारी लड़के का नाम कैसे बन रहा है वहाँ पे, वो यूथ आइकन कैसे बन गया, बिहार का ब्रांड कैसे बन गया। वो ये दिक्कत उस चीज़ से है। ये अपना राजनीतिक कल को यही अगर आवाहन कर देना कि मैं जो है तेजस्वी यादव के अगेंस्ट पे चुनाव लड़ूंगा, है हिम्मत इसमें, ये वहाँ पे इसकी ये डर उस चीज़ का है कि ब्रांड कैसे बन गया। मगर कहते हैं कि जितना दबाओगे ना उतनी तेज़ी से लोग ऊपर उठते हैं, अगर वो सच्चे हैं। यहाँ भारत का जो युवा है ना, सिर्फ बिहार का नहीं, आज मनीष कश्यप के साथ है।
पूरा बिहार बंद करने की कॉल आ गई है उसके नाम से। तो सोचो कितना कद उसका बढ़ चुका है इस कार्रवाई की वजह से। आज वो अकेला नहीं है, यहाँ कई ऐसे लाखों युवा जो हैं उसको फॉलो करते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऐसे सोशल मीडिया पे डायरेक्ट उनकी बात सुनते हैं वो, क्योंकि वो आम जो सही मायने पे पत्रिका होती है। इन्होंने सरकार की नीतियों का भी दिखाया, अच्छी भी दिखाई, बुरी भी दिखाई, उसकी कमजोरी भी दिखाई उन्होंने। तो क्या आपकी जो नलायकी है पत्रकार का तो यही कहती है कि सरकार की जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाओ, मगर अगर कोई कमी रहती है वो भी दिखाओ। अगर मनीष कश्यप, हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, सच तक इसका पोर्टल था, उसी सच को अभी ये दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई जो है टाली जा सकती थी। मेरा मानना है ये पत्रकारिता के उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक आघात पहुंचाने की कोशिश की है। आज मनीष कश्यप है, कल आप हो सकते हैं। जो बिहार की बात करेगा, जो उसके फेवर में बात नहीं करेगा, क्या बिहार की जो सरकार है क्या उनको जेल में डालती जाएगी? इस तरह से उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ग्राउंड पे कर दिखाना पड़ेगा। मगर ये अगर नहीं कर रहे तो अगर पत्रकारों को अंदर करने लगेंगे ना, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि बिहार की जनता इनको दोबारा सरकार से बाहर फेंकेगी। तो आप क्या, इन शॉर्ट हम ये मान लें कि क्रिटिसिज्म से ये लोग डर रहे हैं? बिल्कुल, ये क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास है ही नहीं, विजन ही नहीं है। नोमी फेल वाले की क्या विजन होगी? ये कहते हैं कि जैसे अगर कोई पर्चा, कोई पेपर जो है लीक होता है तो आप स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे आएंगे। आए 10 लाख नौकरियों का इन्होंने बोला, वहाँ नहीं, अब वहाँ पे डंडे चला रहे हैं उन्हीं के ऊपर, जो वहाँ रोजगार मांगने जाएगा उन पे डंडे चलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इनकी नालायकी। उसी नालायकी को कोई उजागर करेगा, उसको जेल डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर मनगढ़ंत जो है आरोप लगा दिए जाएंगे और उसको हार्डकोर क्रिमिनल की तरह, हार्डकोर क्रिमिनल होता है ना जैसे, उसकी तरह ट्रीट किया जाता है। यार उसने पत्रकार का तो की है, इतना बड़ा नहीं, उसको नीचे बिठाकर उसके फोटो वायरल कर रहे हैं। बाकी जो डिकायत हैं जो उनके मुंह में वो लगाया जाता है, मास्क लगाया जाता है कि उसका चेहरा ना दिखे। मगर उसने क्या ऐसे क्या कर दिया है? बिहार का युवा है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, ऐसा क्या उसने कोई इंटेंशनली कोई ऐसा क्या क्राइम कर दिया जो आपको उसको पब्लिश करना पड़ रहा है, उसका फेस पब्लिश करना पड़ रहा है आपको? आपने कार्रवाई करनी थी, आपको वो उसने सरेंडर किया, आप उस पर कार्रवाई करिए वहाँ पे जो आपको कानूनों के तहत होता है। मगर आप एक मंशा लेकर चल रहे हैं कि मुझे इसको प्रताड़ित करना है, किसी डाउन मतलब इसको ऐसे करना है कि इसकी रीड की जो इसका पुरुषार्थ है उसको ख़त्म ही करना है मुझे, वो नहीं होगा। उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको करने का काम किया जा रहा है। मगर मैं बता दूं, वो मनीष कश्यप है, हमने उसकी पत्रकारिता देखी है, उसका जुनून देखा है, वो इनके मारे नहीं टूटने वाला, वो इनके मारने नहीं टूटने वाला।